इसके बाद 3 फरवरी शुक्रवार के दिन अवधि और शीतला प्रसाद गोरखपुर कलेक्टर के पास गए। शुक्रवार को कलेक्टर जनता से मिलते थे। कलेक्टर ने यहां इन दोनों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। लौटते समय शीतला प्रसाद को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर चौरा थाने का हेड कांस्टेबल मिला और उसमें उसे सिपाहियों और चौकीदार के साथ शनिवार को बाजार में पुलिस बल लगाए जाने की जानकारी दी। स्वयं सेवकों की इन एक्टिविटीज की जानकारी बाकायदा जमींदार के पास भी पहुंच रही थी और वो जानकारी सीधे दारोगा गुप्तेश्वर सिंह को भेज रहा था। दोनों ओर से तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। स्वयंसेवक इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और वही पुलिस बल अपनी तैयारी कर चुका था। 4 फरवरी को सुबह 9 बजे सशस्त्र पुलिस के 8 जवान चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर तैनात कर दिए गए। 4 फरवरी की सुबह से ही डुमरी खुर्द की प्रातःकालीन मीटिंग के लिए लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। भीड़ बहुत ज्यादा होने का अंदाजा था, इसके चलते बहुत तैयारियां की गई थीं। लाल मोहम्मद सभी को दिशा निर्देश देने में लगे हुए थे। झंडे तैयार कर लिए गए थे और लाल मोहम्मद और पहाड़ी भर दोनों ने जलपान के लिए गुड़ इकट्ठा कर लिया था। शिकारी, बिहारी साधु और नजर अली भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। खलियान की खाली जमीन पर मीटिंग का आयोजन किया गया। नेताओं और बड़े अधिकारियों के सम्मान के लिए फूल मालाएं लाई गईं। सुबह 8 बजे से पहले ही लगभग 600 स्वयंसेवक मीटिंग स्थल पर पहुंच चुके थे। तभी पंडित जगत नारायण पांडे और बाबू संत बख्श सिंह के कहने पर उसका एक कर्मचारी शंकर दयाल राय वहां घोड़े पर सवार होकर पहुंचा। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे नहीं पहचानता था, लेकिन शिकारी उसके बारे में सब कुछ जानता था। इसी बीच एक सन्यासी हाथ में चिमटा लिए और मीटिंग में दाखिल हुआ। उसका नाम और पता कोई नहीं जानता था, लेकिन लाल मोहम्मद ने उसे माला पहनाकर उसका स्वागत किया। शंकर दयाल ने स्वयं सेवकों के नेताओं से सवाल जवाब शुरू किए और पूछा कि मीटिंग किस लिए बुलाई जा रही है। नजर अली ने जानकारी देते हुए कहा कि हम यहाँ से सीधे थाना जाएंगे। तभी जगत नारायण पंडित ने उठकर कहा कि हमें गांधी जी के निर्देशों का पालन करना है और शांतिपूर्वक और अहिंसक तरीके से काम करना है। अगर हम अभी थाने जाएंगे तो वहां सशस्त्र पुलिस बल मौजूद है और खून खराबा हो सकता है। समझदारी इसी में है कि हम अपने अपने घर लौट जाएं, वरना बंदूकों और तोप से मारे जाएंगे। तभी नजर अली ने सभी स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा, इस गुप्तचर की बात बिल्कुल न सुने, और मीटिंग में ताली बजनी शुरू हो गई। पंडित और शंकर दयाल का उस मीटिंग में पहुंचना इस बात का सीधा सीधा इशारा है कि पुलिस और जमींदार पूरी तरह से चौकन्ने थे और स्वयं सेवकों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। शिकारी जैसे लोग उन्हें हर पल की जानकारी दे रहे थे। अपनी ओर से पहला कदम उठाते हुए उन्होंने विद्रोही किसानों को डराने धमकाने के लिए अपने आदमी पहले ही भेज दिए थे, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। किसानों और स्वयं सेवकों के तेवर देख दोनों वहां से निकल गए। किसान पहले ही 4 तारीख को बड़ी संख्या में आने का ऐलान कर चुके थे और इसी कारण पुलिस बल ज्यादा संख्या में तैनात कर दिया गया था। मीटिंग में आने वाले स्वयंसेवक होशियारी से अपना परिचय दे रहे थे और 6-7 लोगों के समूह में बंटकर मीटिंग स्थल पहुंच रहे थे। उन्होंने सेवा समिति ग्राम का बैज अपने सीने पर लगा रखा था। स्वराज का एक झंडा हर गांव की टोली के हाथ में था। स्वयंसेवक लगातार मीटिंग स्थल पर पहुंच रहे थे और संख्या बढ़ रही थी। कुछ समय बाद और इंतजार न करने का निर्णय लेते हुए जुलूस निकालने की तैयारी की गई। ये खबर जल्द ही गुप्तचरों द्वारा दारोगा तक पहुंचा दी गई। भीड़ जब भोपा तक पहुंची तो एक बार फिर शंकर दयाल राय ने स्वयं सेवकों को समझाने की कोशिश की। शंकर दयाल गोरखपुर के बाहर का व्यक्ति था, लेकिन पिछले 40 सालों से उसका इस इलाके में आना जाना था और वो गोरखपुर के लिए अनजान नहीं था। बलिया का रहने वाला शंकर दयाल संत बख्श सिंह का खास आदमी था। 4 फरवरी के दिन वो मुंडेरा बाजार में ही था और रेलवे स्टेशन से ही सीधे मीटिंग स्थल पर पहुंचा था। जब वो इस जुलूस को रोकने में नाकाम रहा तो रेलवे लाइन के किनारे होता हुआ सीधा थाने पहुंच गया और दारोगा को भारी भीड़ के आने की खबर दे आया। इसी बीच जुलूस को संबोधित करते हुए एक युवक ने खिलाफत आंदोलन के राष्ट्रीय नेताओं मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम लेते हुए एक जोश भरा गाना गाया। इस गाने को सुनने के बाद सभी जोश से भर गए और गुस्से में कहने लगे, आओ सभी थाने चलें। लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि इतना जोशीला गीत गाने वाला वो युवा आखिर आया कहां से था और कौन था। लेकिन भगवान अहिर के बयान के अनुसार वो एक मुस्लिम युवक था। ऐसा ही एक कैरेक्टर उस सन्यासी का भी है जो चिमटा लेकर मीटिंग में आया था। अदालत में गवाही के दौरान भी इस सन्यासी का कई बार जिक्र हुआ, लेकिन उसका नाम पता किसी को पता नहीं था। इसी बीच नजर अली खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है और जिन्हें परिवार की चिंता है वो अभी वापस लौट जाएं। जो लोग आखिरी तक हमारा साथ देंगे वो हाथ उठाएं और वही हमारे साथ चलें। सभी ने हाथ उठाकर वादा किया। तभी नजर अली ने कहा
कि जो लोग इस वादे से मुकर जाएंगे या बीच रास्ते में स्वयंसेवकों को छोड़कर भाग जाएंगे, अगर वो हिंदू हैं तो गाय का मांस खाने जैसा पाप करेंगे, और अगर वो मुस्लिम हैं तो सूअर का मांस खाने के समान होगा। इसी बीच स्वयंसेवकों की बढ़ती संख्या 1,000 से अधिक हो चुकी थी। आखिरी में नजर अली ने पूछा कि क्या आप लोग मरने के लिए तैयार हैं? तो लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हम तैयार हैं। ये सुनने के साथ स्वयंसेवक 2 लाइनों में खड़े हो गए और थाने की ओर चल पड़े। इनमें से कुछ के हाथ में हरे झंडे और कुछ के हाथ में लाल झंडे थे। स्वयंसेवक पूरे जोश के साथ थाने के ठीक सामने पहुंच चुके थे। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि फिर मामला बिगड़ा कैसे, जो शांति से जुलूस निकाल रहे किसानों को थाना चलाना पड़ा।